एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित जी को आवाज़ लगाई, तो पंडित जी घर से बाहर आकर बोले, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित बोला, अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी, ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। पंडित जी ने फिर कहा, हाँ ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद, अरे लेकिन यह तो तुमने बताया ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर थोड़ा रुककर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित जी फिर बोले, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी, सेब नमकीन, बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित जी फिर बोले, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित जी मन ही मन सोचने लगा कि यार, वह सब तो ठीक है, वगैरह वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा इस बार, देखूँ तो सही कैसा लगता है यह वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पत्तल पर बिठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आएगा नया पकवान खाकर। पंडित यह सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लगाकर भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित जी की स्वादेंद्रियां जाग उठीं। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है और सोचता, अच्छा यह तो रसगुल्ला है, अरे यह तो मिठाई है, हाँ यह तो बर्फ़ी है, यह सब तो मैंने कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वह मिल जाए अब, जिससे पहले तो मैं उसे ही खाऊंगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था इस अनजान और मायावी चीज़ का, जिसके लिए आज वह पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। वह सोचने लगा, आखिर कब आएगा वगैरह वगैरह, पूरी पत्तल तो भर चुकी है। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे यह क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे? पंडित जी जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज़ को छुआ तो मन में थोड़ा शांत हुआ। हाँ, यही होगा शायद, और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि यह सब तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज़ को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है, यह तो कैसे खाया जाएगा इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है। अब क्या करें इसका? तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर से कोई गुठली जैसा आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद
उससे टकराने पर उसका वह अगैरा वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आव देखा न ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोड़ के कि तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, आह फूट गया रे मेरा। तो सामने पंगत पर बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, यह मेरा आइटम है, फूट गया तो ला तब वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगैरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से से बोला, हाँ जरूर महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।